क्या हाल चाल। हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में क्या है कि हेलो एल्केन बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो सबसे पहला विधि जो था मेरे पास वो क्या था? एल्केन था। क्या था? हाँ, एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना लिए थे। एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना लिए थे। दूसरा क्या बनाए थे? एल्कीन से बनाए थे। दूसरा क्या बनाए थे? एल्कीन से बनाए थे ना। तो यहाँ पे एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मार्कोनिकफ, है ना, जिसको हम लोग मुखिया बोले थे। तो ये मार्कोनिकफ भाई साहब आया था। ठीक है, कौन व्यक्ति आया था? मार्कोनिकफ। मार्कोनिकफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकफ जो होता है वो असमान एल्कीन के लिए आता है, समान एल्कीन के लिए आता नहीं है। और मार्कोनिकफ का कहना था कि H वहीं पे जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन हेलाइड का H वहां जुड़ता है जहां पहले से कम संख्या में कि ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन होता है, वहीं पे जुड़ता है। ठीक है, तो Br कम संख्या में जुड़ेगा। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। थोड़ा सा समीकरण के द्वारा आपको याद करवा दें या रिवीजन कर ले हम लोग। जैसे CH4 था, इसको Cl2 के साथ अभी क्या कराए थे? Hb में तो क्या बना था? CH3Cl प्लस HCl। ये एल्केन से था। यस सर। और हम लोग ये भी पढ़ाए थे एल्केन में जब कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा हो तो उसका भी ट्रिक बताए थे आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन से, थोड़ा सा रिवीजन करा दे। एल्कीन से क्या था? जैसे CH3 था, CH और CH2। अगर HBr के साथ अभी क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पे कौन रूल लगता था? तो मार्कोनिकफ रूल लगता था। कौन रूल लगता था? तो मार्कोनिकफ नियम लगता था ना। तो ये H कहां जुड़ेगा? जहां अधिक संख्या में हाइड्रोजन है, जहां अधिक संख्या में हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या बनता था? तो जैसे CH3 CH और यहाँ Br, इधर क्या बनता था? CH3। तो कितना डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होता था? तो 2 डिग्री प्राप्त होता था। ये क्या है? मार्कोनिकफ रूल। और एक क्या था? एंटी मार्कोनिकफ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ HBr लेते थे, लेकिन हम लोग उत्प्रेरक में क्या लेते थे? पेरोक्साइड। और हम लोग सामान्यता हम लोग जो पेरोक्साइड का जो उपयोग करते हैं ना, तो सामान्यता बेंजोइक पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो बेंजोइक पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या बना था? CH3 CH2 और Br। ये क्या था? तो ये था एंटी मार्कोनिकफ। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा इसमें से एक चीज छूटा हुआ था एल्किन का, और समान एल्किन तो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने वाले थे सामान्य एल्किन के एक कंडीशन में, सामान्य एल्किन। ठीक है, अब सामान्य एल्किन की कंडीशन में एक कंडीशन बचा हुआ था, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, कि यदि CCl4 में, पहले हम लोग रिएक्शन दिखा देता आपको। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यदि आप इसको Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और उपस्थिति क्या रहेगा? CCl4। क्या रहेगा? CCl4। यदि आप इस सामान्य एल्किन को Br2 के साथ Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और उत्प्रेरक में क्या लेते हैं? तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेते हैं, तो बनता क्या है? तो CH2 यहाँ एक Br जुड़ेगा और यहाँ भी क्या होगा? Br जुड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कन्वर्सेशन हम लोग बनाएंगे। तो अभी तो कन्वर्सेशन हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, 1-2 दिन में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या था इसमें? क्या है कि CCl4 में घुली Br2, तो इसका कलर क्या था? लाल कलर, मतलब लाल रंग है। ठीक है, CCl4 में घुली Br2 से क्रिया करके, तो देखिए अब लगातार कार्बन पर यदि हेलोजन होता है तो इसको क्या कहते हैं? विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। हेलाइड की जगह में आप यहां क्या लिखेगा? क्लोराइड। ठीक है, यस सर, विसिनल डाइक्लोराइड। ठीक है, तो CCl4 में घुली Br2 किस कलर का है? लाल कलर है ना, रेड कलर है। से क्रिया करके विसिनल डाइहेलाइड बनाती है। ठीक है, चलिए। और इस अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए कि जैसे एक पात्र है,
इस पात्र में हम लोग Br2 और किसको घोल दिए हैं, CCl4 को घोल दिए। इसका कलर क्या था, रेड कलर है, ठीक है। जैसे इस भाई साहब को एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो रेड कलर है इसका विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो जैसे विलुप्त हो गया तो अब जैसे ये रेड कलर विलुप्त हुआ, इसका मतलब है कि अभिक्रिया हो गया होगा। तो अभिक्रिया हो गया तो अब हम लोग इसका, इस भाई साहब का परीक्षण के रूप में अभिक्रिया करने लगे। मतलब एल्कीन को अगर चेक करना है तो Br2 और CCl4 के साथ क्या कर दे, मान लीजिए सपोज, समझिए जैसे ये मेरे पास दो पात्र है, दो पात्र में कुछ ना कुछ रखा गया है, ठीक है। इसमें डाला गया है, इसमें डाले Br2 प्लस CCl4, इसमें भी सेम डाले, Br2 डाले और CCl4 डाले, ठीक है। तो जैसे डाले तो इसमें इसका जो कलर था रेड था और इसका भी कलर क्या था, रेड था। तो अब इसमें क्या देखे कि इसका रेड कलर विलुप्त हो गया, इसका रेड कलर विलुप्त नहीं हुआ। अब जिसमें विलुप्त हो गया इसका मतलब है इस पात्र में हम लोग क्या रखे थे, एल्कीन। क्या रखे थे, एल्कीन। यस सर, तो वही आपको समझाना चाह रहे हैं कि CCl4 में घुली Br2 से क्रिया करके विसिनल डाइहैलाइड बनाती है, लेकिन ये जो लाल कलर है, ये जो लाल रंग है, क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यस सर, Br2 का लाल रंग विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका उपयोग एल्कीन के परीक्षण में किया था। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग एल्कीन का परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, इस अभिक्रिया का उपयोग एल्कीन का परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग आगे। अब क्या है, अब हम लोग 2 नंबर पूरी कंप्लीट पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 नंबर। किसे पढ़ेंगे, तो एल्कोहल से पढ़ेंगे। एल्कोहल से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एल्कोहल से हम लोग बनाने वाले हैं बाबू हेलो एल्केन। क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। चलिए अब देखिए, अब समझाते हैं थोड़ा सा, इसके पास बाद में आएंगे। अगर ये एक OH समूह है, इसको हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। यदि ये OH समूह, हमारे पास जो कार्बन की जो श्रृंखला है वो 2 है, एक है बंद एक है खुला, ठीक है। यदि ये OH समूह, ठीक है, और खुली श्रृंखला को कहते हैं एलिफैटिक, खुली श्रृंखला, ठीक है, खुली श्रृंखला। और एक होता है एरोमेटिक को क्या कहते हैं बाबू, एरोमेटिक मतलब होता है बंद श्रृंखला, ठीक है। और बस एरोमेटिक में आप एक चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखेंगे, एरोमेटिक का मतलब डायरेक्टली आपको समझना है बेंजीन। किसकी बात हो रही होगी, बेंजीन। अब देखिए, और ये भाई साहब जो एलिफैटिक कार्बन है, एलिफैटिक श्रृंखला है, इस भाई साहब को R से सूचित करते हैं और इस एरोमेटिक को भाई साहब AR से सूचित करते हैं, ठीक है। यदि ये OH समूह इस R के साथ जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। यस सर, एल्कोहल बन जाता है। यदि ये OH समूह इस AR के साथ जुड़ता है तो फिनॉल बन जाता है। क्या बनता है, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल, ठीक है। ये बहुत अच्छा जानकारी है। अब देखिए, अब समाज में एल्कोहल तो बहुत ज्यादा चलता है, तो अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा एल्कोहल पीना है और कौन सा एल्कोहल पीना नहीं है। ऐसा नहीं है शराबी को जो मिले वही पी जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस एल्कोहल को पीना और किसको पीना नहीं है। तो अब देखिए पीना किसको है, जैसे एक होता है CH3OH, ठीक है, इसका क्या नाम है बाबू, तो इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। यस सर। और एक होता है CH2OH, या इसको ये बोलते हैं C2H5OH, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। क्या नाम है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो मिथाइल एल्कोहल पीने का नहीं है, इसमें जहरीला गुण होता है। इसमें क्या होता है,
जहरीला गुण होता है, और इथाइल एल्कोहल यही पीते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब ही बिकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इनका इस भाई साहब को CH3OH को, इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। यस सर। अब देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये C2H5OH पूरा चढ़ के पी लिया एकदम, नहीं देखते हैं? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इसका नाम क्या है? मान लीजिए मंगरूए है। एक बच्चा कमेंट किया था कि आप सर बहुत ज्यादा मंगरू का नाम लेते हैं, तो मंगरू से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रेम है, ठीक है, इसलिए इसका नाम लेते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक अगर किसी का समाज में नाम होगा तो वो बुरा नहीं मानिएगा हम लोग को, अरे मस्ती मिजाज में हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसका मेहरारू कितने कड़ी कड़ी बाल होगा, बड़का बड़का जुल्फी जी, तो एक नाम, एक कन्या का नाम चाहिए मंगरी, की नाम चाहिए मंगरी। तो ये जो मंगरू है, ये इतने C2H5OH पी लिया है कि भाई साहब आ नहीं रहा, कितने बार नाला में गिर के, है ना, पूरा एकदम, मान लीजिए कि इतने पी लिया, ये कोई वृक्ष है, वृक्ष के नीचे सूतल था, बस कुत्ता आया अपना तक काम करके क्या हो गया, निकल लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये इथाइल एल्कोहल इतना ज्यादा पिया है कि भाई साहब घर उठ के नहीं आ पा रहा है, तो जैसे किसी तरह 4-5 आदमी ना ट्रैक्टर इसको लाने गया, भाई साहब एकदम उठाया, एकदम ट्रैक्टर में लदाया मंगरुआ को, बस घर लाया, और बस उसका कन्या बोला यहीं उतारना है, तो ट्रैक्टर वाला डाला दिया हाइड्रोलिंग करके, बस सर आले कहाँ गिर गया, नीचे। तो अभी भाई साहब घर पहुंचा, अब इसका कन्या क्या करा, नहीं देखे होंगे आप लोग कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा में होता है तो उसको क्या खट्टा अचार खिला दिया जाता है ताकि नशा तो क्या हो जाए, उतरे। ठीक है, अब इसके घर में अचार ही नहीं है, तो मंगरी थोड़ा पढ़ा लिखा है, और हम ही मंगरी को पढ़ाए थे, सपोज समझिए। अब मेरा विद्यार्थी है तो थोड़ा सा बुद्धि तो होबे न करेगा कि सर हम लोग को पढ़ाए हैं। अब इस मंगरी को हम पढ़ाए, तो अब क्या की, इसके अपने बक्सा में, जैसे बक्सा में लिपस्टिक काजल नहीं रखते हैं, उसी तरह की भाई साहब मिथाइल एल्कोहल है, मतलब इसको पता था कि हमको इथाइल एल्कोहल वाला व्यक्ति से दोस्ती होने वाला, तो अब ये मिथाइल एल्कोहल अपना डब्बा में इतना कड़ी रखी थी। तो अब इसका क्या, अभी बहुत ज्यादा पी लिया, आराम से लाई एक गिलास, ठीक है, गिलास में फूल था पानी, अब एक ठिप्पी मिथाइल एल्कोहल इसमें क्या कर दी, डाल दी, ज्यादा नहीं, एक ठिप्पी, बस आराम से घुल गया, इस भाई मंगरू भाई साहब को पिला दिया, अब पिला देने से पूरा नशा क्या हो गया, उतर गया। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं, लेकिन इसका उपयोग जब कोई व्यक्ति ज्यादा इथाइल एल्कोहल पीता है तो उसके नशा को खत्म करने के लिए भी हम लोग मिथाइल एल्कोहल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बट याद रखना है, इसमें जहरीला गुण होता है। ठीक है, इसको आप लोग नहीं पीजिएगा, ऐसे शराब ही नहीं पीना है। गाना भी है, नशे में हम हैं तो नशे में तुम भी हो। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग एल्कोहल ही पढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्या, अब 1 नंबर, अब हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, यस, चलिए, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए हैलोजन अम्ल क्या है, तो हैलोजन अम्ल है आपके पास HCl है, यस सर। ठीक है, यदि आप इस HCl को, ठीक है, इस HCl को एल्कोहल मतलब CH3 और CH2 और OH, ठीक है, इथाइल एल्कोहल को जब आप हैलोजन अम्ल का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और आप उत्प्रेरक के रूप में किसको लेते हैं, ZnCl2, और इसका जो नेचर होता है वह अनहाइड्राइड, ANHY, है ना, अनहाइड्राइड का मतलब होता है निर्जलीय। क्या होता है, निर्जलीय। निर्जलीय किसको कहते हैं, जिसमें जल ना हो, जो जल को क्या करे, अवशोषित कर ले, है कि नहीं, तो इसका काम भी वही है। अब देखिए क्या हुआ, अब समझने की बात है कि जब इस इथाइल एल्कोहल को HCl, HCl और अनहाइड्राइड ZnCl2 की उपस्थिति में जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, तो भाई साहब क्या हुआ, यहां से ये OH और ये H आराम से निकला, क्या बना दिया, तो सर जल बना दिया, H2O बना दिया, क्या बचा बाबू इधर, तो CH3 और CH2, इधर क्या, Cl, तो बन गया हेलो एल्केन।
बना कि नहीं बना? यस सर। अब देखिए, अब एक दिमाग है, अब क्या कहना है कि HCl तथा निर्जलीय, HCl तथा निर्जलीय ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं, लुकास रिगेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लुकास, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, किसको बोलते हैं? तो ZnCl2, ZnCl2, ठीक है, निर्जलीय होगा, और HCl, और क्या होगा? HCl, मतलब HCl तथा ZnCl2 के मिश्रण को ही क्या कहते हैं? लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक। अब इस भाई साहब का, इसका भी एक परीक्षण होता है, बाद में इसका भाषा लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। ये लुकास स्टार्ट किए हैं, अब इसका परीक्षण होता है। तो लुकास भाई साहब का क्या कहना था कि मान लीजिए कि आपके पास 3 पात्र है, ठीक है, अब तीनों पात्र में एल्कोहल है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है। इस भाई साहब को क्या कर दिया गया, इसमें आपका क्या क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, ध्यान से, ये 3 पात्र है, तीनों में एल्कोहल है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसमें 1 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें 3 डिग्री। अब इस भाई साहब को किसके साथ? HCl के साथ, और उत्प्रेरक क्या लिए हम? ZnCl2 अनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा, बनेगा ना? यस सर, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बाबू वो हेलो एल्केन होगा, और साथ में जल होगा। साथ में क्या होगा? जल। लेकिन अब समझना है, अब समझने की बात है कि सर इसमें कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? मतलब कंफ्यूजन है। तो अब ये लुकास भाई साहब का कहना है, किसका कहना है? लुकास भाई साहब का कहना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब ये लुकास रिगेंट का कहना है, लुकास रिगेंट का कहना है कि यदि अवक्षेप, यदि अवक्षेप, अवक्षेप समझते हैं, पढ़े होंगे 10th क्लास में, अवक्षेपण अभिक्रिया, जो अभिक्रिया के बाद नीचे बैठ जाए उसी को क्या कहते हैं? अवक्षेप। ठीक है, यदि अवक्षेप, इसको पीपीटी भी बोलते हैं, यदि अवक्षेप अभिक्रिया के तुरंत बाद बने, तुरंत बाद बने, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। जैसे अभिक्रिया किए, अवक्षेप तुरंत बन गया, ठीक है, तो वो इसका मतलब है वो कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री? 3 डिग्री अल्कोहल है। मान लीजिए 2 नंबर, यदि अवक्षेप, यदि अवक्षेप अभिक्रिया के 5 से 10 मिनट बाद बने तो इसका मतलब वह कितना डिग्री है? 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल है। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। यस सर। ठीक है, अभिक्रिया के बाद पीपीटी, अवक्षेप कितना? अभिक्रिया के बाद मतलब 5 से 10 मिनट बाद क्या होगा? नीचे जाकर बैठेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अब एक व्यक्ति है, इसका नाम है मगरू। ठीक है, ये भाई साहब मांस बना रहा है। क्या बना रहा है? मांस बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये जो मांस बना रहा है, अब ये कैसा मांस बना रहा है जानते हैं? लटपटाव बना रहा है, मतलब ना तो झोर ज्यादा ना मसाला ज्यादा, लटपट है ना, पंचुचूर नहीं बना रहा। इसका मतलब है कि अगर वो लटपट है, इसका मतलब वो कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री।
ठीक है। अब क्या हुआ, मान लीजिए लटपट कब बनाएगा, मंगरू लटपट कब बनाएगा, जब उसको वह 2 से 3 आदमी खाना होगा। मान लीजिए 5 आदमी खाना है, तब क्या करना है, तब तो झोर देना होगा ना थोड़ा सा। अब बाय मिस्टेक अब मंगरू गया थोड़ा सा पानी लाने के लिए, तब तक एगो बच्चा बोला था कि रे झगड़ुआ पानी डाल दिया ग्राम, तो दिया 1 मग पानी डाल के। इसका मतलब है 1 मग जैसे डाला तो ज्यादा पानी पानी हो गया, तो अब क्या किया, हीट कर दिया है, हीट कर दिया। अब ज्यादा भी इसको हीट नहीं करना है, ताकि पानी खत्म नहीं करना है पूरा। अब हल्का हल्का पानी रहने दिया, उसके बाद ही क्या बोला, अब छोड़ दे, 5 से 10 मिनट बाद छोड़वा ना, आपने झोर को सट किया तो 5 से 10 मिनट बाद झोर को क्या हो गया, सटक गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब 5 से 10 मिनट बाद जोहर छटका, इसका मतलब वो कितना डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब देखिए अब क्या हुआ कि भाई साहब बना रहा था, अचानक ये उठ के चला गया, इसका मेहरारू मंगरी का फोन आ गया, मंगरी के प्यार में भाई पागल है ये। अब जैसे इसका फोन आ गया, चला गया, बोल दिया लड़का के रे झगड़ू पानी ढार दिया, वो क्या किया, आधा बाल्टीन पानी ढार दिया, आधा बाल्टीन क्या धर दिया, पानी। अब समझिए कि जब आधा बाल्टीन पानी इसमें डाल दिया तो पूरा पंचुचूर बन गया। अब पूरे पानी है, मांस कहाँ है, भीतर, खाली यूप्रान दिख रहा पानी। ठीक है, तो बताइए ये पानी को कब खत्म करेगा, इसको गैस, इसको क्या करना होगा, गर्म करना होगा। तो उसी प्रकार जब 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 अवक्षेप गर्म करने के बाद दिखे, अवक्षेप पहले आपको दिखेगा नहीं, इसका मतलब है कि यदि अवक्षेप गर्म करने के पश्चात दिखे, इसका मतलब है एल्कोहल कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। कितना डिग्री है यहाँ, यदि यदि अवक्षेप यदि अवक्षेप गर्म करने के पश्चात दिखे तो वह कितना डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं सर। चलिए लुकास भाई साहब हो गया, इसका एग्जाम में पूछा भी जाता है इस लुकास का क्या काम है, तो क्या करना, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद, समझते हैं, विभेद का मतलब होता है अंतर करना, अंतर बताना कि आप 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो लुकास भाई साहब हो गया। चलिए आते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे अनहाइड्राइड को क्यों लिया गया, इसको क्यों लिया गया, क्योंकि इस अनहाइड्राइड, ये जो ZnCl2 है, इसका जो नेचर है यह अभिकारक की तरह, मतलब सॉरी ये इसका जो नेचर है वह निर्जल्य कारक की तरह है। ठीक है, निर्जल्य कारक की तरह है ना। आप 11 क्लास में एक नियम पढ़े होंगे, ले सतले का नियम। ठीक है, ले सतले का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए, जैसे ले सतले का नियम क्या करना है, मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, जैसे वह बच्चा है, जैसे आप एक कार ला दिए उसके लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप उसके लिए लाए, बस उसको तोड़ देगा तुरंत। ठीक है, तो ले सतले का भी नियम क्या कहता है कि आप चाह रहे हैं कि वह कार तो अच्छा रहे, 10 टकवा गाड़ी, लेकिन उसको तोड़ देगा वो। तो ले सतले का भी नियम यही कहता है कि आप अभिक्रिया क्या करेंगे, अभिक्रिया आप करना चाहेंगे, वो आपका विरोध करेगा। ठीक है, तो अब ये इसका जो नेचर है वो निर्जल्य कारक है। प्लस ये क्या करता है, आर और ओ के बीच में बंध को तोड़ने में हमारी मदद करता है। कौन, तो ZnCl2। ठीक है, ZnCl2। चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो 2 नंबर पढ़ेंगे, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, यही पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो PCl3 और PCl5, PCl3 और PCl5। जैसे
मान लीजिए, अच्छा इसका भाषा नहीं लिखे ना, इसका भाषा नहीं लिखे, कोई दिक्कत है क्या? क्या लिखना है? एल्कोहल को निर्जली ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सिंपल ही भाषा लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आइए, अब देखिए, जैसे ये एल्कोहल है CH3OH, ये एल्कोहल है, यदि हम इसको PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? ठीक है, चलिए इसका ट्रिक थोड़ा सा आपको बता दें, अगर ट्रिक याद रहेगा एकदम बल्ले बल्ले है। अब देखिए आपके पास क्या है बाबू, तो मेरे पास है CH3 और ये OH है कि नहीं? हाँ, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? तो PCl5, किसके साथ? PCl3। अब देखिए, एक Cl यहां, एक Cl यहां और एक Cl यहां पे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये CH3 है तो यहां कितना क्लोरीन को ले जाएगा? एक क्लोरीन को ले जाएगा। कितना क्लोरीन को ले जाएगा? एक क्लोरीन को ले जाएगा। तो अब मेरे पास क्लोरीन है 3, तो इसकी भी संख्या कितनी होगी? 3। अब इसको काट दीजिए, काट दिए, क्या बना? देखिए 3 CH3Cl3 CH3Cl बना। यस सर। अब उसके बाद अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 3। तो यहां बना H3PO3। यस सर। देखिए H3 हो गया, P एगो है और O के हो गया 3 गो। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। तो क्या लिखेंगे? भाषा लिख देते हैं, एल्कोहल को PCl3 के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यस सर। क्या प्राप्त होता है? तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए, कोई दिक्कत है? नो सर। ट्रिक को याद रखिएगा। अब हम लोग PCl3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अब मेरे मन में विचार आया होगा या आपके मन में भी विचार आया कि सर आप PCl3 लिए, क्यों नहीं आप PBr3 ले लिए? PBr3 या PI3 क्यों नहीं लिए? ठीक है, तो हम इनको अभिक्रिया आप इस PCl3 के साथ अभिक्रिया कराए ना एल्कोहल का, आप किसके साथ कराइए? PBr3 या PI3 के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अभिक्रिया करा सकते हैं, अभिक्रिया करा सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम आपको क्लियरिटी समझा पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे स्पेशल पॉइंट क्या है, एक नंबर में PBr3 या PI3, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कराई जा सकती है ना? मतलब इस PBr3 या PI3 को इस एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जा सकती है, परंतु PBr3 या PI3 अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। यदि आप अब इसके साथ अभिक्रिया करा सकते हैं तो कब कराएंगे? इसको तुरंत बनाइए, तुरंत अभिक्रिया करा दीजिए। ठीक है, अतः इन्हें तुरंत बनाकर अभिक्रिया करा सकते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब क्या बोला गया कि यदि आप इस CH3OH मतलब इस एल्कोहल को यदि आप PBr के साथ PBr3 या PI3 इनके साथ अगर आप अभिक्रिया कराना चाहते हैं, भाई साहब अभिक्रिया होगा, लेकिन इसका जो ये क्या है? वो अस्थायी है। ये क्या है? वो अस्थायी है। अगर आप इनके साथ अगर आप इस भाई साहब को एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसको क्या कीजिए? तुरंत बनाइए, उसके बाद तुरंत उपयोग कर लीजिए। तो सर बनाएंगे कैसे? आइए,
जैसे मान लीजिए ये P4 हो गया, रेड फास्फोरस, ये है ना लाल फास्फोरस को यदि आप Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, PbR3, ठीक है। या इस लाल फास्फोरस को I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, Pi3, है ना, Pi3 क्या बनेगा, Pi3। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ भी 6, यहाँ कितना होगा 4, ये बैलेंस है, ज्यादा इसमें कुछ लोचा है नहीं। तो क्या बोला गया कि यदि आप इसको मतलब PbR3 या Pi3 को अगर अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आप तुरंत बनाइए, उसके बाद तुरंत उपयोग कीजिए, ठीक है। तो आराम से क्या हो सकता है, अभिक्रिया कराई जा सकती है, ठीक है। चलिए समझ गए ना, इसका मतलब है PCl के जगह में, PCl3 के जगह में PbR या Pi3 आप उपयोग कर सकते हैं, बट अब क्या होगा, तुरंत बनाइए, उसके बाद तुरंत उपयोग कीजिए, नहीं तो ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। चलिए लिख दिया गया कैसे बनाना है। अब हम लोग इसी में से फास्फोरस ना, इसको B नंबर मान लेते हैं। अब हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, PCl5 के साथ, ठीक है। देखिए जैसे CH3 और ये CH2 और ये OH रहा, यदि हम इसको PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक कहता है, इसका ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। जैसे ठीक है, अब देखिए यहाँ P लिखेंगे, Cl के गो है 5 गो है, एक इधर Cl लिख दें, एक इधर Cl, यस सर, ठीक है। निकालिए तलवार, एकदम बाहुबली वाला तलवार निकालिए, कच्चा आग से गुरमुड़ी काट दीजिए एकदम, ये अय्यास, ये को अय्यास काट दिए, क्या बाहुबली का तलवार निकाला, बोला हंसता है तुम। चलो क्या बनेगा बाबू, तो बना CH3 CH2 CH3 CH2 Cl, यस सर। उसके बाद प्लस क्या बना, उसके बाद HCl बना, इधर इधर क्या बन गया, HCl बन गया। उसके बाद क्या बचा, PO, तो POCl3 क्या बना, POCl3। तो हम लोग क्या भाषा लिखेंगे, एल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, यस सर। चलिए कोई दिक्कत है, नहीं सर। अगर आप इसको, इसमें भी है, अगर आप इसको PbR5 या Pi5 है ना, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते क्योंकि अस्थायी होते हैं। कराना है तो तुरंत बनाइए, तुरंत उपयोग कीजिए, ठीक है। इसके साथ होता ही नहीं है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं होता। चलिए अब है ABC हो गया, लास्ट का है थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं SOCl2, क्या बोलते हैं, SOCl2, ठीक है, यस सर। देखिए अब क्या है, मान लीजिए ये CH3 ये OH है, ठीक है। इसको इसका एक बार सामान्य रूप लिखते हैं हम लोग, जैसे ROH एल्कोहल हुआ, अगर आप इसको किसके साथ, SOCl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो पेरिडीन की उपस्थिति में। तो आपके मन में विचार आएगा, सर पेरिडीन क्या है, कुछ है इसका स्ट्रक्चर विस्ट्रक्चर, तो बिल्कुल है बाबू। ये जो पेरिडीन है इसका सूत्र होता है C5H5N, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख ले, यह है पेरिडीन, ठीक है। यदि आप अल्कोहल को SOCl2 पेरिडीन की उपस्थिति में
पेरिडीन की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बनेगा। बना दीजिए सर, आ जाइए ट्रिक की दुनिया में। क्या है? एस है, डबल बॉन्ड इधर, ये भी इधर Cl और एगो इधर Cl, निकालिए एकदम। अब की बार कटप्पा का तलवार निकालना, कटप्पा। चलो भाई साहब, ऐसा खटाक, इधर भी खटाक, मुड़ी साइड। क्या बना? RCl बना प्लस क्या बना? SO2, बीच में देख रहे हैं SO2 बना प्लस HCl बना। क्या बन गया? HCl। अब देखिए, अब इसमें से अब ये है SO2 जो है ये भाई साहब गैस है, और HCl भी क्या है? गैस है। इसका मतलब है अगर ये उत्पाद हुआ तो ये क्या कहलाता है? यहां से यहां ये सब कहलाता है सह-उत्पाद। क्या कहलाता है? सह-उत्पाद। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे हम लोग आपको पढ़ाए थे कि अगर CH4 को, यदि CH4 को अगर हम हेलोजन एक्सेस दे देंगे, हेलोजन क्या दे देंगे? एक्सेस देंगे, हम लोगों के पास क्या प्रोडक्ट बन रहा था? तो CH3Cl, उसके बाद डायरेक्टली बनता क्या था? CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl क्लोरोफॉर्म, उसके बाद CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनना था ना। अब ये इन चारों से मान लीजिए यदि हमें क्लोरोफॉर्म को अलग करना है तो किस विधि? तो हम लोग पढ़ाए थे आपको प्रभाजी आसवन। कौन विधि? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम लोग इन चारों मिश्रण में से एक CH3 को आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे चाय छकनी नहीं होता, छकनी क्या है? चाय को और उस चाय को अलग करता है और उसको क्या करता है? मतलब चाय पत्ती को अलग करता है और चाय को अलग करता है। समझे कि नहीं? यस सर। अब समझे में नहीं आ रहा कि चाय और चाय पत्ती में क्या अंतर है, तो उतना समझना भी नहीं है क्योंकि हम लोग चाय पीते नहीं, तो आपको क्या समझाएंगे। अब समझिए, अब ये जो उत्पाद है और ये क्या बना? सह-उत्पाद। तो अब बोला गया कि हेलो एल्केन बनाने का सबसे बेस्ट विधि यही है। आखिर इसको क्यों बेस्ट बोला गया होगा? क्यों बेस्ट बोला? क्यों? क्योंकि सह-उत्पाद ऑटोमेटिक बाहर निकल गया, केवल क्या बचा? शुद्ध हेलो एल्केन बचा। क्या बचा बाबू रे? शुद्ध हेलो एल्केन बचा, इसलिए ये सबसे बेस्ट था। ठीक है? यस सर। थोड़ा भाषा लिख देते हैं। अगर ये तो सामान्य रूप हो गया, अगर इसका उदाहरण दे दिया जाए तो क्या होगा? जैसे CH3OH प्लस SOCl2, ठीक है? क्या होगा? तो CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है? और इसी अभिक्रिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। डार्जन, टार्जन नहीं बुझना है बाबू। कहाँ जी? डार्जन, डार्जन अभिक्रिया क्या कहते हैं? डार्जन अभिक्रिया। चलिए इसका भाषा लिखते हैं। एल्कोहल को पेरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पेरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर, के साथ अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। टार्जन नहीं, मूवी विलन ने देख लेना। इस अभिक्रिया का क्या कहते हैं बाबू? तो डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। यस सर। चलिए अब देखिए, इसमें से अगर स्पेशल पॉइंट अगर कुछ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या मिला, क्या बताएं हम आपको? हम क्या बोले कि उत्पाद और सह-उत्पाद, उत्पाद जो था, जैसे इसमें उत्पाद क्या था बाबू? देखिए ये उत्पाद हो गया मेन, उसके बाद ये सब क्या है? तो ये है सह-उत्पाद। सह-उत्पाद और अपने आप क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध एल्केन, है ना? यस सर। इस विधि को बेस्ट माना जाता है। RCl को का यह विधि
विधि को बेस्ट माना जाता है। ठीक है, मतलब आरएक मतलब हेलो एल्केन मतलब शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है ना। क्यों? क्योंकि सा उत्पाद जो होता है वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। आरसीएल या विधि को आरसीएल का यह विधि को बेस्ट माना जाता है क्योंकि स उत्पाद कौन कौन SO2 एवं HCl बाहर निकल जाते हैं। स उत्पाद अपने आप क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, जिनके कारण हमको शुद्ध क्या मिलता है? क्लोरो एल्केन मिलता है। क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन मिलता है। ठीक है, सॉरी ब्रोमो एल्केन नहीं, सॉरी क्लोरो एल्केन। क्या मिलेगा बाबू आपको? क्लोरो एल्केन। यस सर, शुद्ध क्लोरो एल्केन हमें प्राप्त होता है, प्योर। ठीक है, चलिए एल्कोहल के साथ हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग तो 3 नंबर कंप्लीट कर। अब मेरे पास जो है वह चौथा मेथड का क्या नाम है? तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या होता है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या हुआ? हेलोजन एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या हुआ कि हेलोजन को एक्सचेंज करना है। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि RF और RI, ठीक है, इनका निर्माण करना मुश्किल होता है। इनका निर्माण करना क्या होते हैं? मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब हम लोग पढ़ाए थे कि अब ये पढ़ाए थे पढ़ाए नहीं थे F2 वाला, F2 Cl2 Br2। हाँ, मतलब I में क्या होते हैं? ऊपर कौन गुण होते हैं? रिवर्स का गुण होता है ना, उत्क्रमणीय गुण होते हैं। और ये जो F2 होते हैं, इनमें क्या होते हैं? अभिक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा ऊष्मा क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्काइल फ्लोराइड। देखिए, समझना है, ध्यान से थोड़ा सा समझिए कि एल्काइल फ्लोराइड या एल्काइल आयोडाइड का निर्माण मुश्किल होता है। एल्काइल फ्लोराइड और या एल्काइल आयोडाइड का निर्माण क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, तो मुश्किल होने के कारण एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का हेलोजन का स्थानांतरण कर किया जाता है। अब समझिए, अब क्या बोला गया कि एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड, इनका निर्माण मुश्किल होता है। तो अब इनका निर्माण जब मुश्किल होगा तो हेल्प कौन करेगा? तो ये तो मान लीजिए ये हेलोजन बनाना है, तो मेरा सपोर्ट कौन करेगा? हेलोजन ही ना करेगा। तो एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड ही हमें क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। किसको बनाने में? एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड को बनाने में। तो इसी को बोला गया हेलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब हेलोजन को क्या करना है? एक्सचेंज कर देना। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एल्काइल क्लोराइड का कहना है कि आप मेरा क्लोरीन ले लीजिए, आप हमको आई या फ्लोराइड आई या एफ दे दीजिए। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर RCl है, ठीक है, यदि आप इस भाई साहब को NaI सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इसको यदि आप एसीटोन की उपस्थिति में हीट करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो अब क्या बनेगा? देखिए, यहां से क्या निकल गया? यहां से NaCl निकला। क्या बनेगा?
RI प्लस NaCl। क्या निकल गया? NaCl। RI बना कि नहीं बना? बना ना? यस सर। अगर इसका ये सामान्य रूप है, अगर इसको उदाहरण दे दिया जाए CH3CH2, अगर Br भी ले सकते हैं आप इसको, किसके साथ? तो NaI के साथ। उपस्थिति क्या रहेगा? तो उपस्थिति रहेगा सर एसीटोन। क्या रहेगा? एसीटोन। यस सर। एसीटोन का स्ट्रक्चर थोड़ा आप देख लें। एसीटोन इसको बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। यस सर। ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा NaBr। क्या बनेगा बाबू? तो बनेगा CH3CH2I प्लस क्या निकला? NaBr। क्या निकला? NaBr। तो भाषा कैसे लिखेंगे? एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, देखो एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में NaI सोडियम आयोडाइड लिख देते ना, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। ये ना हुआ? और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रैंकलिस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। नेमिंग अभिक्रिया है बाबू, ये नेमिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का। क्या बोला गया? एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में यदि आप NaI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, अब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपके पास RCl है, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड है। यदि आप इसको मतलब धात्विक फ्लोराइड, इसके साथ धात्विक फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो मान लीजिए धात्विक फ्लोराइड में आपको थोड़ा लिख देते हैं साइड में हम लोग, क्या क्या आएगा भाई? धात्विक फ्लोराइड, ठीक है, क्या क्या है? जैसे AgF या SbF3 या COF3 या Hg2 और F2, आप किन्हीं को भी उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस एल्काइल क्लोराइड को AgF, इसके साथ AgF, और उपस्थिति क्या रहेगा आपका? उपस्थिति यदि आप इस एल्काइल क्लोराइड को AgF के साथ हीट करते हैं, केवल हीट करने पर हो जाता है। अगर हीट करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए यहां से Ag और Cl बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया? RF प्लस AgCl, ठीक है। Ag क्या बन गया? Cl। यदि इसका उदाहरण लिया जाए तब CH3Cl प्लस AgF, ठीक है, आप इनमें से किन्हीं को भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्या बनेगा? RF प्लस AgCl, RF प्लस AgCl, ठीक है। एल्काइल फ्लोराइड बन गया कि नहीं बना? यस सर। तो क्या लिखेंगे भाषा में? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड, अरे भाई साहब,
फ्लोराइड। क्या क्या? AgF, Hg2F2, COF3, कोबाल्ट है ये SbF3 है ना, के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्काइल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि फ्रैंकलिस्टीन किसे कहते हैं? फ्रैंकलिस्टीन का मतलब क्या था? फ्रैंक 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 समझ आ रहा है? ए फर्क हो जरे, फर्क हो। तो फर्क कब होता है? जब हम लोग ये सोडियम का नाम सुनते हैं। तो सोडियम क्या करता है? जैसे हम लोग सोडियम को, जैसे ये पानी है, पानी का मतलब जॉल और जॉल का मतलब H2O। यदि इसमें क्या डाल दिया गया? एक सोडियम मेटल धातु को डाल दिया जाता है, तो बोलते हैं भाग रे, फर्क हो जो फर्क। क्यों? क्योंकि सोडियम को जैसे पानी में डालेंगे तो वो ब्लास्ट करता है, तो ब्लास्ट करेगा तो कोई व्यक्ति रहेगा नहीं। तो उसी को जब भी NaI होगा, है ना, तो फर्क हो जो रे, फर्क हो जो फर्क, इसी को कहते हैं फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे, अब देखिए, जैसे ये मंगरू है भाई साहब, ये है मंगरी। ठीक है, अब इन दोनों, अब ये पति पत्नी है। मान लीजिए इसको फोटो शूट करना होगा तो क्या होगा? एगो पोड़िया हाट में रहेगा, गंगारा हाटिया में रहेगा, नहीं होगा। तो अब ये क्या बोलेगा? तो ये मंगरी बोलेगा ए जी कटी सटियन, तब ना फोटो बढ़िया आएगा। तो एजी, जैसे एजी बोला, AgF, एजी कटी सटियन, तो एजी बोला, इसका मतलब सटियन मतलब स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, एजी बोलेगा एजी कटी सटियन, तब ना फोटो अच्छा आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, यस सर। चलिए, यहां तक तो हम लोग 2-4 पढ़ लिए, एक और लास्ट है, उसको भी आज खत्म में निपटा ही देते हैं। एक है 5वां नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन लवण? सिल्वर लवण। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण से। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है क्या? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या रहेगा? O और H, इसी को ना कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यस सर। तो इस H को हटाइए, यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए? AG। क्या जोड़ दीजिए? AG। तो इसका क्या नाम होगा? तो थोड़ा सा हम इसके नाम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ H होता, इसका क्या नाम होता? इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। जैसे अब मान लीजिए कि इस H को हटा दिए, H को हटाए, इसके बदले में हम जोड़ दिए किसको? Ag को। देखिए हटा उसी को सकते हैं, वहां हाइड्रोजन प्लस था, यहाँ पे आप प्लस को ही जोड़ सकते हैं, दूसरे को नहीं। ऐसा नहीं यहाँ से प्लस को ले गए, उधर से माइनस को जोड़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से आप Ag को हटाए ना, मान लीजिए H को हटाए थे, आपका मन कर रहा होगा कि Cl जोड़ देंगे, तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकेगा, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। आपको किसको जोड़ना होगा? तो Ag को। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से प्लस ले गए हैं, तो यहाँ प्लस ला के दे दीजिए। ठीक है, तो इसका एसिटिक एसिड नाम कब था बाबू? जब यहाँ H था। तो H है नहीं, ये धातु है। जैसे मान लीजिए NaCl पूछेगा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तो सोडियम क्लोराइड, है ना। नामकरण पद्धति जब हम लोग पढ़ाते हैं इनऑर्गेनिक का, तो इसमें क्या होता था कि धातु के नाम को पहले लिखना है या प्लस वाला का नाम को क्या लिखना है? पहले लिखना है। यस सर। तो भाई साहब धातु है, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सिल्वर। क्या यहाँ H है? नहीं। तो आप क्या कीजिए, यहां से इक एसिड को हटा दीजिए, एक एसिड हटा दिए और लास्ट में जोड़ दीजिए ATA। इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। क्या नाम हो गया? सिल्वर एसीटेट। अब जब इस सिल्वर एसीटेट को, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को यदि आप Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं और उपस्थिति लेते हैं CCl4, उपस्थिति क्या लेते हैं? CCl4, उपस्थिति क्या लेते हैं? CCl4, तो क्या बनेगा? तो आइए ट्रिक, जब तक ट्रिक जिंदा है टेंशन लेना है जी।
बिल्कुल नहीं लेना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर क्या Ag। चलिए यहाँ क्या है आपके पास, Br है। इधर भी Br, उधर भी Br, ठीक है। चलो अब इसको क्या कर देना है, कट कर दो। क्या बना, CH3Br, CH3Br प्लस बीच में CO2 प्लस AgBr, AgBr, AgBr। बना कि नहीं बना? तो क्या लिखेंगे भाषा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ, Br2 के साथ गर्म करने पर, Br2 के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को बोरोडीन, इस अभिक्रिया को बोरोडीन हुंसडीकर, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा हेलो एल्केन बनाने की विधि पूरी तरह समाप्त हो गया, पूरी तरह समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन का भौतिक गुणधर्म, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक, उसके बाद पढ़ेंगे SN1 नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, SN1 और SN2 अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ तक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा दिख लेते हैं, उसके बाद कल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन के साथ आपको भौतिक गुण पढ़ा देंगे। हेलो एल्केन है ना, माइंड मैप बहुत जरूरी है ना। इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में माइंड मैप बनाइएगा। माइंड मैप बनाने से ऑर्गेनिक बहुत ही क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। पहला क्या पढ़ी, पहला पढ़ा तुम लोग बाबू एल्केन, दूसरा क्या पढ़ा एल्कीन से, तीसरा क्या पढ़ा एल्कोहल से, चौथा क्या पढ़ा एक्सचेंज मेथड, पांचवा क्या पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन लवण, सिल्वर लवण, ठीक है। ये पांचों से हम लोग क्या बना दिए, हेलो एल्केन बना दिए। पांचों से क्या बनाए, हेलो एल्केन बनाए ना, यस। ये हेलो एल्केन बनाने की विधि पांचों से जितना क्वेश्चन हो सकता था, एनसीईआरटी हमको जितना परमिशन दिया उतना हमको क्या कर लिए, कंप्लीट आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।